ओम शांति। आज 16 फरवरी 2026 को हम सभी बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। तो बाबा कहते सवेरे सवेरे कौन आकर के मीठी मुरली सुनाते हैं। ये ज्ञान की मुरली बाप के सिवाय और कोई नहीं बजा सकते हैं। भले सर्वशास्त्र में शिरोमणि भगवत गीता में लिखा है कि श्री कृष्ण भगवान उवाच, लेकिन वास्तव में बाबा कहते हैं श्रीमद् भगवान उवाच। बाप आकर के हम बच्चों को श्रेष्ठ श्रीमत देते हैं और यही स्मृति जागृत करते हैं कि बच्चे अब ये पुरानी दुनिया विनाश हुई पड़ी है, इसलिए इससे अपने आप को अलग समझना है। साथ ही बाबा ने कहा बच्चे जैसे जैसे झाड़ की वृद्धि होती जाएगी तो अनेक विघ्नों रूपी तूफान भी आते हैं, लेकिन उसमें डरना नहीं है, उसको पार करना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाना है, उसके लिए अपने को ज्ञान योग का इंजेक्शन देना है और अपने बुद्धि योग को अपने स्वीट होम में लगाना है, अर्थात घर को याद करना है और बाप को बहुत प्यार से याद करना है। प्राणेश्वर बाबा आया है हम बच्चों को प्राणदान देना अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, प्राणेश्वर बाप आया है तुम बच्चों को प्राणदान देने। प्राणदान मिलना अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना। आज की मुरली से प्रश्न है, ड्रामा के हर राज को जानने के कारण कौन सी सीन तुम्हारे लिए नई नहीं है? उत्तर है, इस समय जो सारी दुनिया में हंगामे है, विनाश काले विपरीत बुद्धि बन अपने ही कुल का खून करने के लिए अनेक साधन बनाते जाते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो यह दुनिया को बदलना ही है। महाभारत लड़ाई के बाद ही हमारी नई दुनिया आएगी। आज की मुरली से पहले गीत है, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। सवेरे सवेरे कौन आकर मुरली बजाते हैं? दुनिया तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। तुम अभी मुरली सुन रहे हो ज्ञान सागर पतित पावन प्राणेश्वर बाप से। हम सभी मुरली सुन रहे किससे? ज्ञान सागर पतित पावन प्राणेश्वर बाप से। वह है प्राण बचाने वाला ईश्वर। कहते हैं ना, हे ईश्वर इस दुख से बचाओ। वह हद की मदद मांगते हैं। अभी तुम बच्चों को मिलती है बेहद की मदद, क्योंकि बेहद का बाप है ना। तुम जानते हो आत्मा भी गुप्त है, बच्चों का शरीर प्रत्यक्ष है, तो बाप की श्रीमत है बच्चों प्रति। सर्वशास्त्र में शिरोमणि गीता मशहूर है, सिर्फ उनमें नाम डाल दिया है श्री कृष्ण का। अब तुम जानते हो श्रीमद् भगवान वाच है। यह भी समझ गए हैं कि भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाने वाला एक ही बाप है, वही नर से नारायण बनाते हैं। कथा भी है सत्यनारायण की, गाया जाता है अमर कथा। अमरपुरी का मालिक बनाने अथवा नर से नारायण बनाने की बात एक ही है। तो सत्यनारायण की कथा कहो या अमर कथा कहो, बात तो एक ही है। अमरपुरी का मालिक बनाने अथवा नर से नारायण बनने की बात एक ही है। यह है मृत्यु लोक। भारत ही अमरपुरी था, यह किसको भी पता नहीं है। यहां ही अमर बाबा ने पार्वतियों को सुनाया है। एक पार्वती का
वह एक द्रौपदी नहीं थी, एक पार्वती व एक द्रौपदी नहीं थी। ये तो बहुत बच्चे सुन रहे हैं। शिव बाबा सुनाते हैं ब्रह्मा द्वारा। बाप कहते मैं ब्रह्मा द्वारा मीठे मीठे बच्चों को समझाता हूं। बाप ने समझाया है बच्चों को आत्म अभिमानी जरूर बनना है। बाप ही बना सकते हैं। दुनिया में एक भी मनुष्य मात्र नहीं जिसको आत्मा का ज्ञान हो। आत्मा का ही ज्ञान नहीं तो परमात्मा का ज्ञान कैसे हो सकता है? कह देते हैं हम आत्मा सो परमात्मा। कितनी भारी भूल में सारी दुनिया फंसी हुई है। बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है। विलायत वाले भी पत्थर बुद्धि कम नहीं है। ये बुद्धि में नहीं आता कि हम ये जो बॉम्ब्स आदि बना रहे हैं ये तो अपना ही खून, सारी दुनिया का भी खून करने के लिए बना रहे हैं। तो इस समय बुद्धि कोई काम की नहीं रही है। अपने ही विनाश के लिए सारी तैयारी कर रहे हैं। अगर दूसरे पर भी डालेंगे तो वो भी डालेंगे तो खून तो होना ही है। तुम बच्चों के लिए ये कोई नई बात नहीं है। जानते हो ड्रामा अनुसार उन्हों का भी ये पाठ है। ड्रामा के बंधन में बांधे हुए हैं। पत्थर बुद्धि न हो तो ऐसा काम कर सकते हैं क्या? पारस बुद्धि वाले तो ऐसा काम करेंगे नहीं। सारे कुल का विनाश कर रहे हैं। वंडर है ना, क्या कर रहे हैं? बैठे बैठे आज ठीक चल रहा है, कल मिलिट्री बिगड़ी तो प्रेसिडेंट को भी मार देते हैं। ऐसे ऐसे इत्तेफाक होते रहते हैं। इसको भी सहन नहीं करते हैं। पावरफुल है ना। आजकल की दुनिया में हंगामा बहुत है। पत्थर बुद्धि भी अथाह है। बाबा कहे पत्थर बुद्धि क्या करेंगे, हंगामे ही तो करेंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो विनाश काले जो बाप से विपरीत बुद्धि है उनके लिए विनश्यंती गाया हुआ है। अभी इस दुनिया को बदलना है। यह भी जानते हो बरोबर महाभारत लड़ाई लगी थी। बाप ने राजयोग सिखाया था। शास्त्रों में तो टोटल विनाश दिखा दिया है, परंतु टोटल विनाश तो होता नहीं है। फिर तो प्रलय हो जाए, मनुष्य कोई भी न रहे, सिर्फ 5 तत्व रह जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। प्रलय हो जाए तो फिर मनुष्य कहां से आए? दिखाते हैं, भले शास्त्र में दिखाया है, श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ पीपल के पत्ते पर सागर में आया। बालक ऐसे आ कैसे सकता है? बाबा कहते बालक ऐसे आ कैसे सकता है? शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें लिख दी है जो बात मत पूछो। अभी तुम कुमारियों द्वारा इन विद्वानों भीष्म पितामह आदि को भी ज्ञान बाण लगते हैं। वह भी आगे चलकर आएंगे। जितना जितना तुम सर्विस में जोर भरेंगे, बाप का परिचय सबको देते रहेंगे, उतना तुम्हारा प्रभाव बढ़ेगा। हाँ, विघ्न भी पड़ेंगे। हाँ, ये भी बाबा हमें अटेंशन दिला देते हैं कि हाँ विघ्न भी पड़ेंगे। यह भी गाया हुआ है। आसुरी संप्रदाय के इस ज्ञान यज्ञ में बहुत विघ्न पड़ते हैं। बेचारे पत्थर बुद्धि मनुष्य कुछ नहीं जानते कि यह क्या है। कहते हैं उन्हों का तो ज्ञान ही न्यारा है। यह भी तुम समझते हो नई दुनिया के लिए नई बातें हैं। बाप कहते हैं राजयोग तुमको और कोई सिखला नहीं सकेंगे। ज्ञान और योग बाप ही सिखला रहे हैं। सदगति दाता एक ही बाप है। वही पतित पावन है तो जरूर पतितों को ही ज्ञान देंगे ना। तुम बच्चे समझते हो हम पारस बुद्धि बन पारसनाथ बनते हैं। पारस बुद्धि बन पारसनाथ बनते हैं। मनुष्य ने मंदिर कितने ढेर बनाए हैं, परंतु वह कौन है, क्या करके गए हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते।
पारसनाथ का भी मंदिर है, परंतु किसको भी पता नहीं है। भारत पारसपुरी था, सोने हीरे जवाहरतों के महल थे, कल की बात है। वह तो लाखों वर्ष कह देते हैं सिर्फ एक सतयुग को, और बाप कहते हैं सारा ड्रामा ही 5000 वर्ष का है। इसलिए कहा जाता है आज का भारत क्या है, कल का भारत क्या था। लाखों वर्ष की बात हो तो किसको स्मृति रह न सके, तुम बच्चों को अब स्मृति मिली है। जानते हो बाबा हर 5000 वर्ष बाद आकर हमको स्मृति दिलाते हैं। इसीलिए तो कहा जाता सारा खेल ये स्मृति और विस्मृति का। तो विस्मृत हो गए थे, बाबा आकर हमको स्मृति दिलाते हैं। तुम बच्चे स्वर्ग के मालिक थे, 5000 वर्ष की बात है। कोई से भी पूछा जाए इन लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कितने वर्ष हुए, तो लाखों वर्ष कह देंगे। तुम समझा सकते हो यह तो 5000 वर्ष की बात है। कहते भी है क्राइस्ट से इतना समय पहले पैराडाइज था। बाप आते ही है कहां पर, भारत में। यह भी बच्चों को समझाया है। बाबा की जयंती मनाते हैं तो जरूर कुछ करने आया होगा, तभी तो जयंती मनाते हैं। पतित पावन है तो जरूर आकर पावन बनाता होगा। ज्ञान सागर है तो जरूर ज्ञान देंगे ना। योग में बैठो, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। बाबा कहते यही ज्ञान दिया ज्ञान सागर ने, योग में बैठो, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। यह ज्ञान हुआ ना। वह तो है हठ योगी, टांग टांग पर चढ़ाकर बैठते हैं। क्या क्या करते हैं। तुम माताएं तो ऐसे कर ना सको, बैठ भी ना सको, टांग पर टांग चढ़ाए हुए। बाप कहते मीठे बच्चे, ये कुछ करने की तुमको दरकार ही नहीं है। स्कूल में स्टूडेंट कायदेसर तो बैठते हैं ना। बाप तो वह भी नहीं कहते हैं जैसे चाहो वैसे बैठो, बैठकर थक जाओ तो अच्छा सो जाओ। बाबा कोई बात में मना नहीं करते हैं। ये तो बिल्कुल सहज समझने की बात है, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। इतना सहज योग बाबा ने बच्चों को सिखाया, कोई तकलीफ की बात नहीं। बल्कि कितना भी बीमार हो, पता नहीं सुनते सुनते शिव बाबा की याद में रहते रहते और प्राण तन से निकल जाए। गाया जाता है ना, गंगा का तट हो, गंगा जल मुख में हो, तब प्राण तन से निकले। सबसे अच्छी मृत्यु भक्ति में भी उसको मानी गई है। तो गंगा का तट माना, क्लास में बैठे हो, ज्ञान गंगा की बातें सुन रहे हो, तो मुरली चल रही है तो गंगा का तट हो। सेंटर पर जाते हैं मुरली सुनने, वही तो गंगा तट है हमारे लिए। फिर गंगा जल मुख में हो, यानी बाबा 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 मन से मुख से निकल रहा हो और तब प्राण तन से निकले। वह तो सब है भक्ति मार्ग की बातें। वास्तव में है यह ज्ञान अमृत की बात। तुम जानते हो सचमुच ऐसे ही प्राण निकलने हैं। अंत में हमारे प्राण ऐसे ही निकलेंगे। बाबा की मुरली सुनते सुनते, बाबा के घर में बाबा बाबा करते हुए, याद करते हुए सचमुच प्राण तन से निकलेंगे। लेकिन हाँ, अगर घर में मुरली सुन रहे होंगे तो गंगा का तट तो नहीं होगा। गंगा जल भले मुख में हो लेकिन गंगा का तट तो नहीं होगा। इसलिए बाबा कहते हैं सर्वोत्तम मृत्यु किसको माना गया, गंगा का तट हो, गंगा जल मुख में हो, तब प्राण तन से निकले। इसीलिए तो भक्ति मार्ग में भी लोग अंतिम दिनों में हरिद्वार में जाकर, काशी में जाकर के निवास करते हैं कि भाई वहां गंगा तट पर ही बैठे बैठे प्राण निकले।
तो बाबा कहते तुम बच्चे आते हो परमधाम से, हमको छोड़कर जाते हो। परमधाम से बाबा को छोड़कर नीचे आते। बाप कहते हैं मैं तो तुम बच्चों को साथ ले जाऊंगा, मैं आया हूं तुम बच्चों को घर ले जाने के लिए। तुमको न अपने घर का पता है न आत्मा का पता है। माया ने बिल्कुल ही पंख काट डाले हैं, इसलिए आत्मा उड़ नहीं सकती, क्योंकि तमो प्रधान है। जब तक सतो प्रधान बने तब तक शांति धाम में जा कैसे सकती। यह भी जानते हैं ड्रामा प्लान अनुसार सबको तमो प्रधान बनना ही है। इस समय सारा झाड़ बिल्कुल तमो प्रधान जड़ी भूत हो गया है। बच्चे जानते हैं सब आत्माएं तमो प्रधान है, नई दुनिया में होती है सतो प्रधान। यहाँ किसकी सतो प्रधान अवस्था हो न सके। यहाँ आत्मा पवित्र बन जाए तो फिर यहाँ ठहरे नहीं, एकदम भाग जाए। सब भक्ति करते ही है मुक्ति के लिए अथवा शांति धाम में जाने के लिए, परंतु कोई भी वापस जा नहीं सकते। लॉ नहीं कहता, बाप ये सब राज बैठ समझाते हैं धारण करने लिए। फिर भी मुख्य बात है बाप को याद करना, स्वदर्शन चक्रधारी बनना। बीज को याद करने से सारा झाड़ बुद्धि में आ जाएगा। झाड़ पहले छोटा होता है फिर बड़ा होता जाता है। अनेक धर्म है ना, तुम 1 सेकंड में जान लेते हो। दुनिया में किसको भी पता नहीं है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सबका एक बाप है। बाप कभी सर्वव्यापी थोड़ी हो सकता है। बड़े ते बड़ी भूल है यह। तुम समझाते भी हो, मनुष्य को कभी भगवान नहीं कहा जाता है। बाप बच्चों को सब बातें सहज करके समझाते हैं। फिर जिनकी तकदीर में है, निश्चय है तो वह जरूर बाप से वर्षा लेंगे। निश्चय नहीं होगा तो कभी भी नहीं समझेंगे। तकदीर में ही नहीं तो फिर तब्दीर भी क्या करेंगे, पुरुषार्थ भी क्या करेंगे। तकदीर में नहीं है तो वह बैठते ही ऐसे हैं जो कुछ भी समझते नहीं है। भले बैठे हैं बाबा के क्लास में बैठते हैं, लेकिन अगर तकदीर में नहीं है तो कोई ज्ञान की बात बुद्धि के अंदर जाती नहीं। इतना भी निश्चय नहीं है कि बाप आए हैं बेहद का वर्षा देने। जैसे कोई नया आदमी मेडिकल कॉलेज में जाकर बैठे तो क्या समझेंगे, कुछ भी नहीं। यहाँ भी ऐसे आकर बैठते हैं। इस अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता है। यह भी बाप ने समझाया है। राजधानी स्थापन होती है ना, तो नौकर चाकर प्रजा, प्रजा के भी नौकर चाकर सब चाहिए ना, तो ऐसे भी आते हैं। कोई को तो बहुत अच्छी रीति समझ में आ जाएगा, ओपिनियन भी लिखते हैं ना, आगे चल कुछ चढ़ने की कोशिश करेंगे, परंतु उस समय है मुश्किल, क्योंकि उस समय तो बहुत हंगामा होगा। दुनिया भर में बहुत हंगामा होगा। दिन प्रतिदिन तूफान बढ़ते जाते हैं। इतने सेंटर्स है, अच्छी रीति समझेंगे भी। यह भी लिखा हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विनाश भी सामने देखते हैं। विनाश तो होना ही है। गवर्नमेंट कहती है जन्म कम हो, परंतु इसमें कर ही क्या सकेंगे। झाड़ की वृद्धि तो होनी ही है। जब तक बाप है तब तक सब धर्मों की आत्माओं को यहाँ रहना ही है। बाप जाएंगे तो उसके पिछाड़ी फिर सब जाएंगे। जब जाने का समय होगा तो आत्माओं का आना बंद होगा। अभी तो सबको आना ही है, परंतु ये बातें कोई समझते नहीं है। बापूजी भी कहते थे रावण राज्य है, हमको राम राज्य चाहिए। कहते फलाना स्वर्गवासी हुआ तो इसका मतलब ये नरक है ना। मनुष्य इतना भी समझते नहीं। स्वर्गवासी हुआ तो अच्छा है ना, जरूर नरकवासी था।
बाबा समझाते हैं मनुष्य की सूरत मनुष्य की सीरत बंदर की है। सब गाते रहते हैं पतित पावन सीताराम। हम पतित है, पावन बनाने वाला है बाप। वह सब है भक्ति मार्ग की सीताएं। बाप है राम, इसको सीधा कहो तो मानते नहीं, राम को बुलाते हैं। अभी तुम बच्चों को बाप ने तीसरा नेत्र दिया है। तुम जैसे अलग दुनिया के हो गए हो। पुरानी दुनिया में क्या क्या करते रहते हैं, अभी तुम समझते हो। तुम बच्चे बेसमझ से समझदार बने हो। रावण ने तुमको कितना बेसमझ बना दिया है। बाप समझाते हैं इस समय सभी मनुष्य तमो प्रधान बन गए हैं, तब तो बाप आकर सतो प्रधान बनाते हैं। बाप कहते भल तुम बच्चे अपनी सर्विस भी करते रहो, सिर्फ एक बात याद रखो। कौन सी? बाप को याद करो। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का रास्ता और कोई नहीं बता सकता। सर्व का रूहानी सर्जन एक ही है। वही आकर आत्माओं को इंजेक्शन लगाते हैं, क्योंकि आत्मा ही तमो प्रधान बनी है। बाप को अविनाशी सर्जन कहा जाता है। अभी आत्मा सतो प्रधान से तमो प्रधान बनी है, कलयुग में आ गई तो तमो प्रधान बनी है। इनको इंजेक्शन चाहिए। बाप कहते बच्चे कौन सा इंजेक्शन? अपने को आत्मनिश्चय करो और अपने बाप को याद करो। बुद्धि योग ऊपर स्वीट होम में लगाओ। हमको स्वीट साइलेंस होम में जाना है। निर्वाण धाम को स्वीट होम कहा जाता है। निर्वाण धाम है ही स्वीट होम। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, ये पुरानी दुनिया विनाश हुई पड़ी है, इसलिए इससे अपने आप को अलग समझना है। झाड़ की वृद्धि के साथ साथ जो विघ्न रूपी तूफान आते हैं, उनसे डरना नहीं है, पार होना है। दूसरी पॉइंट, आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए अपने को ज्ञान योग का इंजेक्शन देना है। अपना बुद्धि योग स्वीट होम में लगाना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। पहले आप के पाठ द्वारा ताजदारी बनने वाले चतुर सुजान भव। पहले आपके पाठ द्वारा ताजधारी बनने वाले चतुर सुजान भव। जैसे बाप दादा अपने को ओबीडियंट सर्वेंट कहते हैं, सर्वेंट कहने से ताजधारी स्वतः बन जाते हैं, ऐसे आप बच्चे भी स्वयं नम्र चित्त बन दूसरे को श्रेष्ठ सीट दे दो। उनको सीट पर बिठाएंगे तो वह उतर कर आपको स्वतः ही बिठा देंगे। अगर आप बैठने की कोशिश करेंगे तो वो बैठने नहीं देगा, इसलिए बिठाना ही बैठना है। तो पहले आपका पाठ पक्का करो, फिर संस्कार भी सहज ही मिल जाएंगे, ताजधारी भी बन जाएंगे। यही चतुर सुजान बनने का तरीका है। इसमें मेहनत भी नहीं, प्राप्ति भी ज्यादा है। आज का स्लोगन है, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए अंतर्मुखी एकांतवासी बनो। अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए अंतर्मुखी एकांतवासी बनो। आज का अव्यक्त इशारा है, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, अभी तक अलग अलग फूल अपनी अपनी रंगत दिखा रहे हैं, लेकिन जब गुलदस्ते के रूप में अपनी खुशबू फैलाएंगे,
शक्ति दल प्रत्यक्ष होगा, तब ये संगठन की शक्ति परमात्मा प्रत्यक्षता के निमित्त बनेगी। अभी एक एक अलग होने के कारण मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, लेकिन जब संगठन एक मत होगा तो मेहनत कम, सफलता जास्ती होगी। अच्छा, ओम शांति।